ओके, तो हमने जो प्रीवियस सेशन था गाइस, इससे पहले उसमें हमने ये बताया कि स्टैटिक मेमोरी को हम कैसे एक्सेस करते हैं, और जब कोई क्लास होती है, क्लास लोड होती है, तो उस समय स्टैटिक मेमोरी जो लोड होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। और स्टैटिक मेमोरी हम क्लास के नाम के साथ ही एक्सेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी ऑलवेज कम विद क्लास नेम। अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो नॉन स्टैटिक मेमोरी है उसकी एग्जिस्टेंसी ऑब्जेक्ट के साथ आती है, ठीक है, बट उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। सो विल सी, ये मेरी क्लास है, ओके, ये मेरी नॉन स्टैटिक मेमोरी है, ऑब्जेक्ट मैसेज करके। बिकॉज नॉन स्टैटिक मेमोरी आप कह सकते हो कि उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया गया है, इसलिए नॉन स्टैटिक मेमोरी है, ठीक है। और ये मेरे आप बोल सकते हैं आईआईवी ब्लॉक है, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, ओके। इनकी कॉलिंग, जितने भी आईआईवी ब्लॉक है, इनकी कॉलिंग कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट स्टेटमेंट से आती है। जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे इस क्लास के अंदर, हर एक कंस्ट्रक्टर के जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट स्टेटमेंट में जितने भी आईवी ब्लॉक हैं उनकी कॉलिंग लिखी जाएगी, और ये आईवी ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। तो ये जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर आप, ठीक है, तब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतनी बार आपका ये आईवी ब्लॉक से, ठीक है। विल सी नाउ, and I want to access this display message which is also non-static property। ध्यान रखना ये चीज, प्रीवियस सेशन में हमने इस मेथड को कॉल किया था विच इज स्टैटिक क्लास नेम के साथ। अब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा बट इस ये मेथड क्या है, मेरा नॉन स्टैटिक है, तो इसकी एग्जिस्टेंसी ऑलवेज कम विद ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कौन सी क्लास का, मैसेजर क्लास का, ठीक है। इट इज, यू कैन से मैसेजर क्लास बिहेवियर, यू कैन से, ओके। नाउ मैसेजर object one new messenger, okay, you see, and actually you can see this is my, I'm importing the com.final example dot messenger, okay, package, but their visibility actually, ये मेरी जो मेन क्लास है आप देख सकते हो, ये डिफरेंट पैकेज से बिलोंग करती है, ठीक है। मेन क्लास जो है वो अलग पैकेज में आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो है मैसेजर है वो अलग पैकेज में है, आप देखोगे ये जो है इस पैकेज के अंदर आई है, फाइनल एग्जाम्पल कॉम डॉट फाइनल एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेन का पैकेज आप देखोगे अलग है, कॉम डॉट, सॉरी, मेन का पैकेज ये अलग है, अलग डायरेक्टरी में, ओके। दैट्स वाई ये विजिबल नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन हमें अदर पैकेज में अगर आपको इसकी विजिबिलिटी करनी है तो इसको पब्लिक बनाएंगे, ठीक है। अब ये एक्सेसिबल हो जाएगा, सी, something is wrong, okay, let me see, I think something is wrong, messenger, okay, constructor, it's saying constructor is, yeah, default public, sorry. So constructor is using here default access specifier, so we have to increase the visibility of this constructor. Now you see, okay, so fine. Now guys, yeah, now I will object one dot display message, okay. So for accessing this non-static property, this is my non-static property display message, you can say, okay. Display message is my method, you can say, of this class,
and which is non-static, it always access with their ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट के साथ ये हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर डिस्प्ले मैसेज मेथड को कॉल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए इस क्लास का। ऑब्जेक्ट बनाया हमने, फिर यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइस होगा क्या, ध्यान रखना, मैसेजर डॉट मैसेज, पहले ये क्लास एक बार लोड होगी, विल सी, फिर दोबारा से ये क्लास, ध्यान रखना, फिर लोड जो स्टैटिक मेमोरी होगी वो एक ही बार इनिशियलाइज होगी, बार बार इनिशियलाइज नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि क्लास लोड वो एक बार ही होती है। कोई भी क्लास हो, जीआरई उसको एक बार ही लोड करेगा, और एक बार लोड हो गई है देन जीआरई इज नॉट गोइंग टू लोड अगेन एंड अगेन सेम क्लास, ठीक है। यू कैन सी दिस वन नाउ, सी दैट। यस, अभी आप देखोगे गाइस यहाँ पर मैंने दो बार क्लास एनकाउंटर हुई है, ये कौन सी क्लास, मैसेज क्लास, दो बार जो जेआरई है उसने इस क्लास को दो बार रेफर किया है, मैसेजर डॉट मैसेज। तो जब मैसेजर डॉट मैसेज किया है तो फर्स्ट टाइम इसने एनकाउंटर किया है मैसेजर क्लास को मेन क्लास के अंदर, तो सारी स्टैटिक मेमोरी कंसीडर होगी, वो मैंने लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में कवर कर लिया है। अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन स्टैटिक मेमोरी की। तो जब उसने दूसरी बार इसको रेफर किया मैसेजर क्लास को दोबारा से, तो उस समय स्टैटिक मेमोरी कंसीडर नहीं करेगा, मतलब स्टैटिक मेमोरी ऑलरेडी लोड हो चुकी है एक बार, ठीक है। इसलिए आप देखोगे हेलो स्टैटिक ब्लॉक 1, हेलो स्टैटिक ब्लॉक 2 एक बार ही एग्जीक्यूट हुआ है, क्लास दो बार एनकाउंटर हुई है, देखो जेआरई को दो बार मिली है क्लास का नाम, लेकिन उसने लोड इस क्लास को एक ही बार किया है, स्टैटिक मेमोरी एक बार ही लोड होगी, ठीक है, क्योंकि क्लास एक ही बार लोड होती है। लेकिन अब आप देखोगे ये मैंने यहाँ तक पहले ही हो चुका था, ये जो यहाँ तक आ रहा है इस वाली लाइन तक। अब जब मैंने यहाँ पे आप देखोगे ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले मैसेज, मैंने ये लाइन लिखी है, तो उस केस में क्या हो रहा है, अब ये नॉन स्टैटिक की बात करेगा, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी ऑलरेडी रेफर हो चुकी। अब नॉन स्टैटिक की बात, नॉन स्टैटिक में क्या होगा, सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर नेम हैज द सेम नेम एज ए क्लास नेम, ठीक है। तो मैसेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, और मैसेजर क्लास में आप देखोगे कौन सा जो क्लास के नेम के साथ है वो कंस्ट्रक्टर होगा, ये कंस्ट्रक्टर है। और हम सेपरेट सेशन लेंगे इसका अलग से, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, ओके। तो अभी जस्ट अंडरस्टैंड कि इट इज जस्ट यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट स्टेट, ओके, व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ नो आर्गुमेंट वाला, इसने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट मैसेज हमारे नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी है इसने इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। लेकिन ये इनिशियलाइज होने से पहले ये ध्यान रखना, ये इनिशियलाइज होने से पहले आईआईवी ब्लॉक कॉल होंगे। तो कंस्ट्रक्टर के पहले स्टेटमेंट पे जितने भी कंस्ट्रक्टर, इवन मैं अभी दूसरा कंस्ट्रक्टर एक और बना दूं, 3-4 बना दूं, तो हर एक कंस्ट्रक्टर के पहले स्टेटमेंट में जितने भी आईवी ब्लॉक होंगे वो सारे आईवी ब्लॉक कॉल होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन अभी मेरे पास कितने आईवी ब्लॉक हैं, इनकी कॉलिंग, आईवी ब्लॉक मतलब इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, basically you can utilize these all block iv block to initialize the object state, okay, like constructor, ठीक है, फाइन। ये हो गया, कुछ इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो यू कैन पुट हियर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया, तो इनकी कॉलिंग कहाँ जाएगी, इनकी कॉलिंग फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ आएगी, आईवी ब्लॉक की कॉलिंग फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे, मान लो अभी एक और कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया, तो उसके उसके अंदर भी इन सारे आईवी ब्लॉक की कॉलिंग होगी फर्स्ट स्टेटमेंट में होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो आईवी ब्लॉक कॉल हुए, आप देखोगे आईवी ब्लॉक 1, आईवी ब्लॉक 2, फिर ऑब्जेक्ट मैसेज, ये कहाँ से हुआ आप देखोगे, ऑब्जेक्ट मैसेज यहाँ से ये मैंने मेथड कॉल किया है, आप देखोगे आई थिंक ये वाला मेथड। तो इस क्लास के अंदर आप जाओगे, फिर ये ऑब्जेक्ट मैसेज डॉट डिस्प्ले मैसेज, तो ये मैसेजर के अंदर गए,
तो यहाँ पर आप जाओगे ऑब्जेक्ट मैसेज, दिस डॉट ऑब्जेक्ट मैसेज आ गया, ये वाला आया। फिर दिस डॉट ये क्लास मैसेज आया अलग से, आप देख सकते हो क्लास मैसेज, ठीक है। तो इसलिए ये दो बार आप देख सकते हो क्लास मैसेज मैसेज और ये आ गया, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आप देखोगे आप, ठीक है, गॉट इट। इवन अगर मैं इसको भी मान लो हटा ही देता हूँ सब, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कर लिया था। सपोज यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ, अभी आप देखो, तब भी आप देखोगे ये फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करेगा तो पहले क्लास मेमोरी लोड होगी। क्लास मेमोरी मतलब स्टैटिक मेमोरी लोड होगी। स्टैटिक मेमोरी मतलब स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे विद देयर डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आप उसमें इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो कोई वैल्यू, और ठीक है, फिर सारे स्टैटिक ब्लॉक कॉल होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। फिर देखिएगा जेआरई की भाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है क्या इस क्लास के अंदर, वो होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो फिर ऑब्जेक्ट वाली मेमोरी नॉन स्टैटिक मेमोरी कॉल होगी। नॉन स्टैटिक मेमोरी में क्या होगा, नॉन स्टैटिक मेमोरी में कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा वो देखेगा फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई, अगर आप नहीं लिखोगे आईवी ब्लॉक की कॉलिंग तो वो कंपाइलर लिखता है, ध्यान रखना। हर कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट स्टेटमेंट में आईआईबी ब्लॉक की कॉलिंग होगी। जितने भी आईवी ब्लॉक होंगे इस क्लास के अंदर, कितने आईवी ब्लॉक हैं इस क्लास के अंदर आप देखोगे, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक 2 आईवी ब्लॉक हैं। तो इन दोनों आईवी ब्लॉक की कॉलिंग इस कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट स्टेटमेंट में होगी, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर आप ऑब्जेक्ट स्टेट इनिशियलाइज हो जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आप उसकी प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ में। जैसे डिस्प्ले मैसेज है तो ये ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है, ऑब्जेक्ट की मेथड है, ठीक है, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड है तो ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस होगा हमेशा। तो ये आपको आपने बना दिया यहाँ पे, ओके, ये कॉल हो गया। देखो अभी दोबारा देखो, मैं करूँगा दोबारा से, देखो एक बार, बट यहाँ पर वो मैसेज मेथड कॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैसेज मेथड है स्टैटिक मेथड आप देख सकते हो ये, तो ये वाली चीज नहीं होगी, बट आप देखोगे हेलो स्टैटिक ब्लॉक 1, हेलो स्टैटिक ब्लॉक 2, फिर आप देखो यहाँ पर, ये देखो आप, ये वाला कॉल होगा स्टैटिक ब्लॉक 1 स्टैटिक ब्लॉक 2, ठीक है। इसके बाद फिर वी आर नॉट कॉलिंग मैसेज मेथड, यू कैन सी आई हैव कमेंटेड दिस लाइन, सो इट वोंट कम, ओके। एंड फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल को भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, यहाँ पर देखोगे आप, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके पहले आईवी ब्लॉक की कॉल होगी टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आपको देखोगे, अगर आप ये देखो आईवी ब्लॉक 1 आईवी ब्लॉक 2, फिर आप जो मैसेज डिस्प्ले कर रहे हो ये मेथड को कॉल कर रहे हो, आप देखोगे ये मेथड को कॉल कर रहे हैं तो इसमें ये दो मैसेज आएंगे, मैसेज हम डिस्प्ले कर रहे हैं। सो दैट्स वी आर डूइंग, सो थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच।